शिर्क का इर्तिकाब हो, बिदअत और रसूमात का इर्तिकाब हो, कदम कदम के ऊपर बिदअतों को जिंदा किया जा रहा हो, रसूमात को जिंदा किया जा रहा हो और दीन और शरीयत को मिलिया मेट किया जा रहा हो और पैगंबर की सुन्नतों को कदमों के नीचे रौंदा जा रहा हो। और नाम तो से खुशी का दो, मैं उसे खुशी नहीं कहता, मैं उसे गुमराही कहता हूं। ये ज़लालत है। कहा यह जाता है कि जी अबू लहब ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत पे खुशी मनाई थी। एक वाकया है, इसमें कोई शक नहीं। अबू लहब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सक्का चच्चा था। उसकी बांदी थी सवेबा। ये वो खुशकिस्मत बांदी थी जिसने हुजूर को भी दूध पिलाया था और हजरत हमजा को भी दूध पिलाया था। हुजूर की रज़ाई मां थी। सवेबा ने आकर अबू लहब से, जो अबू लहब की बांदी थी सवेबा, उस कहने लगी अल्लाह ने तुझे भतीजा दे दिया है। अब अबू लहब के तो बहुत सारे भाई थे, वो मुतहय्यर कि किस घर में, कौन से भाई के घर में बेटा पैदा हुआ। तो सवेबा कहने लगी आपके उस भाई के घर में बेटा पैदा हुआ जो दुनिया से रुखसत हो चुका है और जिसने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद नहीं देखी, यानी अब्दुल्लाह के घर में बेटा पैदा हुआ है जो फोत हो चुका है। उसे इतनी खुशी हुई कि उसे उस खुशी के मौके पर और तो पास कुछ भी न था, उसने उंगली से इशारा करते हुए उसे आजाद कर दिया कि जा तू आजाद है, इस खुशी का पैगाम सुनाने और खुशखबरी सुनाने के ऊपर। ये सही रिवायत से ये बात साबित है। लेकिन आगे जो रिवायत बयान कर रहा हूं वो अहादीस में उसका तस्करा नहीं, तारीख वालों ने किया है। हजरत अब्बास हुजूर की चच्चा हैं। ख्वाब के अंदर 1 साल बाद जब अबू लहब मर चुका था, अबू लहब मरा था सन 2 हिजरी में, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए थे और बदर की लड़ाई सन 2 हिजरी में हुई। उधर मुसलमानों को अल्लाह ने बदर के मैदान में कामयाबी और कामरानी जब नसीब फरमाई थी तो अबू लहब बीमार था, घर पे था, बदर में ये शरीक नहीं हो सका था। अब मुखबिर ने, खबर देने वाले ने जब बदर के हालात पहले से अबू लहब को आकर सुनाए मक्का मुकर्रमा में कि बदर में ये हुआ, फला मारा गया, फला मारा गया, फला मारा गया, वो बड़े बड़े सरदारों के नाम गिन गिन कर बतलाए कि वो मर गए। उतबा भी मर गया, उतैबा भी मर गया, शेबा भी मर गया, अबू जहल भी मर गया, वो भी मरा, वो भी मरा। तो ये पहले से बीमार तो बीमारी इसकी बढ़ गई सदमे की वजह से, और फिर मर भी गया। उस वाक़े को मैं बयान नहीं करता, वो बड़ी इबरतनाक मौत है अबू लहब की, मर गया। साल बाद ये रावियों ने ये रिवायत घड़ ली कि हजरत अब्बास जो उनके भाई थे, उन्होंने ख्वाब में अबू लहब को देखा और अबू लहब से पूछा कि सुनाओ भाई क्या हुआ। उसने कहा अजाब के अंदर मुब्तला हूं, अजाब के अंदर गिरफ्तार हूं। सिर्फ एक दिन मुझे ये इफाका होता है कि जिस दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वलादत की खुशखबरी सवेबा ने मुझे सुनाई थी, मैंने जो उसको आजाद किया था, उस दिन कुछ आराम पाता हूं। पहली बात तो यह है कि चलो मान भी लेते हैं, लेकिन अजाब उससे हटा तो फिर भी नहीं, बाइस निजात फिर भी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
अपने दूसरे चचा अबू तालिब बतलाए गए और हुजूर ने फरमाया कि सबसे हल्का तरीन अजाब किसको मिल रहा है? मेरे चचा अबू तालिब को मिल रहा है। कैसे कि उसे सिर्फ जूते जहन्नम के पहना दिए गए हैं और उसकी तपश, उसकी गर्माइश इतनी महसूस कर रहा है कि उस तपश और उस गर्मी की वजह से उसका दिमाग उबल रहा है। तो ये थोड़ा अजाब है, लेकिन हुजूर फरमाते सबसे, लेकिन निजात उसको भी नहीं मिली। अबू लहब वो शख्स था जो हुजूर को सताया करता था। कुरान मजीद में पूरी की पूरी सूरत अबू लहब के मुताल्लिक है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। और ये सबसे ज्यादा हुजूर को सताने वाला, अज़ियतों से दोचार करने वाला, हत्ता कि अपने दोनों बेटों से हुजूर की मुखालफत की वजह से ये कह दिया था, जो हुजूर की दो साहिबजादियां उसके बेटों के साथ मंसूब थी, तो ये बेटों से कहने लगा, या मुझे बाप तस्लीम करोगे या मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना ससुर मानोगे। उसकी बेटियां तुम्हारे घर में नहीं हो सकती हैं, उन्हें तलाक दे दो। उन्हें तलाक दे दी थी। शाबी अबी तालिब के अंदर जो कैद तन्हाई काट रहे थे, पूरे के पूरे बनु हाशिम भी आपके साथ थे, जो बाज मुसलमान नहीं थे। सिर्फ अबू लहब बाहर के मुशरिकीन के साथ था। इतना सख्त दुश्मन था हुजूर का। मजाक उड़ाया करता था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मजलिस मदारियों की तरह लोग इकट्ठे करके कहा करता था, माली ला अरा फीकुमा मिम्मा यक़ूलु मुहम्मद, अपने हाथों से, ओ मेरे हाथों क्या हुआ तुम्हें, तुम हलाक हो जाओ कि मैं तुम्हारे अंदर वो कुछ नहीं देख पा रहा जो मोहम्मद कह रहा है कि अरब अजम की हुकूमत मिल जाएगी इस्लाम की सूरत। इस किस्म की बातें किया करता था। तो अर्ज कर रहा था, जब अगर ख्वाब सच्ची भी मान ली जाए तो देखने वाला भी उस वक्त गैर मुस्लिम था। हज़रत अब्बास उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे जब ये ख्वाब की बात घड़ी गई। अबू लहब भी गैर मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम ने गैर मुस्लिम के मुताल्लिक ख्वाब देखी और उसके अंदर ये जाहिर हुआ कि कुछ आराम है। अब मसला यह है कि अगर कोई सही रिवायत हो और वो कुरान मजीद के से मुतसादिम हो, मुआरिज हो, तो कुरान के मुकाबले में सही रिवायत मुस्तरद होगी। च जाए कि एक ख्वाब और वो एक गैर मुस्लिम की ख्वाब हो, वो कुरान के मुकाबले में कतअन तस्लीम नहीं की जाएगी। इजमाई मसला है। सही रिवायत भी अगर कुरान से मुतसादिम हो, मुआरिज हो, मुकाबले में आ जाए, दोनों आपस में तकाबुल हो रहा हो, मुआरजत हो रही हो, तो हदीस को छोड़ा जाएगा, कुरान को माना जाएगा, कुरान की बात तस्लीम की जाएगी कि ये कतई है और वो ज़न्नी है। और चुजाए के ख्वाब। अब कुरान क्या कहता है अबू लहब के मुताल्लिक? कुरान कहता है, तब्बत यदा अबी, गढ़ने वालों ने बात गढ़ी उंगली की, कि उंगली से इशारा किया और उंगली ने फायदा दिया। आराम सुकून मिला कि कुछ पानी भी मुयस्सर हो रहा है जहन्नम में उस उंगली से। लेकिन कुरान क्या कहता है? तब्बत यदा अबी लहबिन, यदा तस्निया है, दोनों हाथों को कहा जाता है। दोनों हाथों में 10 उंगलियां हुआ करती है। अल्लाह फरमाते तब्बत यदा अबी लहबिन, अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो जाए, वह तब, और ऐसा हो गया है, यानी हलाक हो गए हैं। बात इतनी भी काफी थी, लेकिन अल्लाह ने इस पे इक्तिफा नहीं फरमाया। आगे फरमा रहे हैं, मा अगना अन्हु मालुहु, उसका माल भी उसे काम नहीं आया, उसका माल उसके काम नहीं आया। उसके माल में से उसकी बांदी थी, उस बांदी को आजाद करना माल को खर्च करने के बराबर है। अल्लाह फरमाते मा अगना अन्हु मालुहु, उससे उसका माल भी कारामद साबित उसके लिए नहीं हुआ। उसके अजाब हटने के लिए वो माल खर्च करना भी उसे कोई फायदामंद साबित नहीं हुआ। माल का वजाहत के साथ जब ये बात आ गई है तो बांदी उसमें आ गई।
لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈٹا ہوا ہو اس بات کے اوپر، اس سے رہو کہ نہیں جی کچھ نہ کچھ فائدہ تو اس سے ملا، تو اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی، فرمایا وما کسبت، ما عموم کے لیے آتا ہے، عربی سے اس کا تعلق ہے۔ ما اغنا عنہ، پہلے فرمایا تبت یدا ابی لہب، تب ہلاک ہو جائے اور ہو گئے ہیں۔ ما اغنا عنہ مالہ، مال اس کا اسے کوئی کام نہیں آیا، اور فرمایا وما کسب، اس نے دنیا میں بظاہراً جتنے بھی ایسے کام کیے تھے جو اچھے لگ رہے تھے وہ بھی اس کے کام نہ آئے۔ اور پھر ساتھ فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب داخل ہوگا جہنم کی آگ میں، شعلوں والی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی جو حضور کی دشمنی میں دست و بازو اپنے شوہر کی بنا کرتی تھی، برابر کے برابر جایا کرتی تھی مخالفت میں اپنے شوہر کے، حضور کی مخالفت میں، جو دن بھر لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے اس سے جو کانٹے بچتے تھے حضور کے دروازے پہ صبح بچھا دیا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے اس کے متعلق بھی اعلان فرما دی کہ یہ پورا کا پورا گھرانہ ایسا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان جو ہوگا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر یقیناً اس کو خوشی ہوگی، لیکن اس خوشی کا اظہار کس عمل، کس صورت میں ہوگا؟ کہ اطاعت کرنے کی صورت میں، فرمانبرداری کرنے کی صورت میں، سنتوں کو اپنانے کی صورت میں، آپ کی باتوں کو ماننے کی صورت میں، آپ کے احکامات کو عملی جامہ پہنانے کی صورت میں، اور سب سے بڑی کیا ہے خوشی؟ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خوشی کا اظہار ہے۔ اس سے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہوگی کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا اس کے کانوں میں بج رہا ہے، محمد الرسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی گواہی بھی اس سے سنائی جا رہی، دونوں کانوں میں جو اذان اور اقامت دی جاتی ہے۔ اس سے بڑی کیا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ جب وہ بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو میرے پیغمبر نے فرمایا عبادت کے لائن پہ لگا لو، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوا علیہا اذا بلغوا 10، اس کو نماز سکھلاؤ، جب 7 نمازوں کے اوپر لگاؤ ان بچوں کو، 7 سال کے ہو گئے ہیں، اور جب 10 سال کے ہو گئے ہیں تو نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو اور پیٹو۔ اب جب وہ نماز پہ آیا تو یہ خوشی نہیں ہے، تو اس پہ اور کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کے فرمان کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ میں تو کہوں گا میلاد منانے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کو منانے کی ضرورت ہے۔ اور کیا ہی عجیب وہ ایک جملہ کسی شخص نے کہا تھا جو حضور کے روزے اطہر پہ کھڑا تھا، وہ عالم، ایک کلین شیو آدمی جب حضور کے روزے کے قریب آ کر جالی چومنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے عربی میں کہتا ہے جا دفع ہو جا، دور ہو جا، تیری شکل صورت کو پیغمبر دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور تو جالیوں کو چومنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نماز تو نہیں پڑھتا، روزہ تو نہیں رکھتا، حج تیرے اوپر فرض ہے تو ادا نہیں کرتا، اور اللہ کے حقوق تو بجا نہیں لا رہا، حقوق العباد تو بجا نہیں لا رہا، ہر قدم اور ہر موڑ کے اوپر شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، معصیتوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیا ایک دن صرف سال میں آنے پہ تو حضور کے نام پہ حلوہ بنا لے، حضور کے نام پہ جلوس نکال لے، حضور کے نام پہ قمقمے سجا لے، حضور کے نام کے اوپر جنڈیاں سجا لے، اسے تو عشق سمجھتا ہے؟ یہ عشق نہیں ہے، یہ سری مکمل طور پر گمراہی ہے۔ بات میلاد منانے سے نہیں بنے گی، پیغمبر کو منانے سے بنے گی۔ پیغمبر کو مناؤ، پیغمبر ناراض ہے، پیغمبر کی طریقے اٹھ چکے ہیں، پیغمبر کی سنتیں گھروں سے، ہماری جسم سے، ہمارے حلیے سے، ہمارے لباس سے، ہمارے رسومات سے، ہمارے عادات و اطوار سے ختم ہو چکے ہیں، وہ ہم سے
سے ناراض ہے اور ہم صرف میلاد منا رہے ہیں. میلاد مت مناؤ، پیغمبر کو مناؤ.